जिन लोगों को रिवीजन में टाइम लगता है, चलो एक बात बताना, तुम्हारे पास पता है क्या गलती करते हो तुम? क्या गलती करते हो मैं तुम्हें बताता हूं, सच्चाई बता देता हूं, क्योंकि आज इस बात को दिल पे लेना और अपना प्लान बनाना, खुद से बोलना कि हाँ यार मैं ऐसा करूंगा। एक बात बताओ, 1 घंटा 45 मिनट की क्लास होती है, ये तुम्हारी क्लास होती है, ठीक है, ये तुम्हारी क्लास होती है, ये क्लास ड्यूरेशन है किसी सब्जेक्ट की, इसी सब्जेक्ट की 1 घंटा 45 मिनट इंटू 3 कर दो। एक दिन में इतनी क्लास होती है, सुनना, एक दिन में 3 क्लास होती है, 1 घंटा 45 मिनट का, या फिर इसी को ऑन एन एवरेज मान ले 6 घंटे की क्लास हो गई, 6 आवर्स की क्लास हो गई। अब यहां पर सुनना, 6 घंटे क्लास हो गए। अब 6 घंटे क्लास करने के बाद अब एक बात बताओ, तुम कब पता है कब रिवीजन करते हो? तुम सब लोग जिनको रिवीजन में टाइम लगता है, बुरा मानना इस बात को, क्योंकि अगर मैं सच बोल रहा हूं तो समझना इस चीज को, तुम लोग पता है कब रिवीजन करते हो? तुम्हारी क्लास हो गई, तुमने डीपी, कुछ लोग करते, कुछ लोग थोड़ा सा बहुत पढ़ लिया यार, सुबह से शाम तक पढ़ रहे, क्योंकि उनको प्रेशर आता नहीं है। कुछ लोगों को प्रेशर बस यही एग्जाम के टाइम पे आता है या उससे रिजल्ट के टाइम पे आता है। तुम क्या करते हो, ये 6 घंटे की क्लास हुई सर, 6 घंटे में एक बात बताओ, अब मान लो फिजिक्स ही ले लिया सर, आज की क्लास में हर एक क्लास फिजिक्स की, हर एक क्लास केमिस्ट्री की, हर एक क्लास बॉटनी या जूलॉजी की अगर मान लेता हूं, तो हर एक क्लास में सर इन तीनों क्लास का अगर क्लास नोट्स रिवाइज करना हो, सिर्फ क्लास नोट्स रिवाइज करना हो, तो मुझे लगता है कि क्लास नोट्स का रिवीजन या क्लास नोट्स को सब, अगर आपने क्लास में अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने क्लास अच्छे से पढ़ा है, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, क्लास नोट्स अगर रिवाइज करने जाओगे ना, क्लास नोट्स, तो ये बहुत है, ये बहुत है भाई साहब। अगर आपने क्लास अच्छे से अटेंड करी है तो 45 मिनट 30 मिनट बहुत है, बहुत ज्यादा है सर, सच बता रहा हूं 45 मिनट, क्योंकि अभी जस्ट आपने क्लास फिनिश करी है। इसके बाद आपको क्या करना है, सर ने जो क्वेश्चंस कराए हैं उसको बैठिए, थ्योरी अभी जस्ट क्लास में खत्म करिए, इसको रिवाइज कीजिए, खटाखट इसको रिवाइज कीजिए। 45 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि यहां टीचर लिखवाता भी है, समझाता भी है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो यहां पर 45 मिनट बहुत है। अगर कोई जल्दी कर लेता है, कोई जल्दी कर लेता है, तो सर यहां पर आपका डीपीपी का टाइम शुरू हो जाता है, डीपीपी का टाइम शुरू हो जाता है, डीपी का टाइम शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का हो सकता है 10 मिनट में हो जाए, कुछ लोगों का 15 मिनट में हो जाए। तुम सोच लो 45 मिनट में मोर देन सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं। इसके बाद डीपी का टाइम शुरू हो जाता है। बायो का डीपी मुझे लगता है 10 से 15 मिनट, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस रिवाइज कर चुके हैं, क्लास अच्छे से कर चुके हैं, 15 से 20 मिनट में आप बायो का डीपी कर लेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में तो आसान हो जाएगा, इनऑर्गेनिक में भी आसान हो जाएगा, बट फिजिकल केमिस्ट्री का मान लो मैं थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन देता हूं तो 40 मिनट मान लो, और ये 1 घंटा मान लो। सर ये देख लो ना, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा, तो ये आपका ये हो गया 4 घंटा, 4 आवर्स आपकी सेल्फ स्टडी हो गई, 4 आवर्स सेल्फ स्टडी हो गई। अब यहां पर थकान हो जाती है सर, यहां पर थकान हो जाती है सर, इतना पढ़ लिए, डीवीपी कर लिया, अब कैसे सर? बेटा 6 घंटा ये हो गया, 4 घंटा सेल्फ स्टडी हो गई। अब आपका पता है रिवीजन कब स्टार्ट होगा? अब सर हो गया, बहुत ज्यादा हो गया सर, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, नहीं, यहीं पर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। अब यहां पर डिफरेंस क्या क्रिएट करना है कि जैसे मान लो फिजिक्स का कोई चैप्टर हो गया सर, ये इसका स्टार्ट कर दो, कि मान लो सर केमिस्ट्री का, ये केमिस्ट्री रिवीजन प्लान कर लो कि सर 1 घंटा केमिस्ट्री रिवीजन, 1 घंटा फिजिक्स का रिवीजन करूंगा, पुराने टॉपिक्स का ओल्ड टॉपिक्स का करूंगा। भाई 12 घंटे तो पढ़ोगे, अभी 12 घंटे तो पढ़ोगे। पता है कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग यहीं पर बैठते हैं, किताब लेके बैठेंगे रिवीजन करने के नाम पे, डीपी करने के नाम पे, ऐसे बैठेंगे, फिर अंदर ही अंदर, अरे यार आज सलीम सर ने ये बोला, आज एमआर सर, यार सदाम सर ना ज्यादा बोलते हैं यार, क्वेश्चन बहुत करा देते हैं, हाँ बेकार है यार, चलो कम्युनिटी पे चल के देखते हैं क्या चल रहा है, चलो वीडियो देखते हैं, हाँ हु इज बेस्ट, हाँ सलीम सर, एमआर सर, समित सर, अमित सर, सदाम सर, हाँ कौन बेस्ट है? अच्छा पिछले साल ना इसका वीडियो देखा। पढ़ाई ऐसे करते हो तुम, पढ़ाई तुम ऐसे करते हो, इसीलिए तुमसे नहीं हो पाता, तुम इसीलिए बैकलॉग क्रिएट करते हो, इसीलिए तुम्हारी मोमेंटम की बैंड बच जाती है, तुम इस तरह से पढ़ते हो। अदरवाइज देख लो, तेरे पास 6 घंटा 4 घंटा 2 घंटा बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। 6 4 10 12 घंटा मोर देन सफिशिएंट है। 24 घंटा में सिर्फ 12 घंटा स्टडी करने के लिए बोल रहा हूं, उसमें से 6 घंटा तेरा सेल्फ स्टडी है और 6 घंटा तेरी क्लास है। अब जैसे कल क्लास नहीं होगी, कर लियो ना भाई, कर लियो। अब यहां पढ़ाई के नाम पे क्या चलता है, सर दोपहर में ना सर खाते हैं, गजब का नींद आता है। एक्सक्यूज सुनोगे भाई, पागल बना देंगे एक्सक्यूज में, सर दोपहर में खाना खाते हैं ना सर, भाई मत खा, फिर चावल खाता है तो रोटी खा, रोटी नहीं खाता है तो चावल खा, ऐसी चीज कर जिससे तू अपने भाई, तू अपनी एक्सक्यूज। सर देखिए मोटिवेशन बहुत हाई है, बस पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर तू अभी से बता रहा हूं, जो लोग 12 घंटे की स्टडी कर लेना अभी से, ये ले 6 आवर्स और 6 आवर्स, ये ले लिख के देता हूं, 16 जून है। अगर आज से अभी से ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्टली बस ये इस तरह से फॉलो कर दे, ठीक है, ऑनेस्टली 16 जून से, जे तेरा 3 मई अगर एग्जाम हुआ तो 3 मई 2026 जब निकलोगे एग्जाम हॉल से ना, उसके बाद 12 घंटे तुम रोज दिन बर्बाद करना, तुम अपना खुद का बर्बाद करना। अब होता क्या है ना सर, हम कैसे करें, अब आधे लोग सर, अब जैसे कुछ लोग क्या है, कुछ फैमिली मैन भी है यहाँ पे, जिनकी ऐसे रियल लाइफ में कोई वैल्यू होती नहीं है, थोड़ा बुरा लगेगा, कुछ रियल लाइफ में ऐसी वैल्यू है नहीं, वही माँ बाप, वही दोस्त, वही भाई, सब बोल देंगे अगले साल, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ ना, अभी फिर से पापा ने बोला होगा, मम्मी ने बोला होगा कि बेटा हमने तुझे अच्छे से खिलाया पिलाया, हमने तुझे अच्छे से पैसे लगाए तेरे ऊपर, वही माँ बाप बोल देंगे, और वही माँ बाप एक बार को फिर से तुम्हें यूज कर लेंगे। सच बता रहा हूं, ऑनेस्टली सेल्फिश बनो,
तुम अपने टाइम के साथ एडजस्ट कर जाओ। और मुझे नहीं लगता इंडिया का कोई पेरेंट ऐसा होगा जो ये बोल दो कि नहीं पापा मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ रहा हूं, मतलब अनटिल बहुत इमरजेंसी ना हो। तुम क्या करते हो, एक दोस्त का कॉल आता है कि भाई आज मेरा बर्थडे है, और तुम्हारा मन वही पिघल जाता है। हाँ, तुम्हारा मन वही पिघल जाता है। आज फादर्स डे है, अब लगे पड़े हैं लोगों का स्टेटस देख के, अभी लगे पड़े हैं स्टेटस लगाने में। फादर्स डे, माता पिता ही भगवान स्वरूप होते हैं, अलग बात है बैठ के घर में गाली दे रहे हैं। आजकल दुनिया ऐसी चलती है, ऐसी चल रही होती है ना। हम इन्फ्लुएंसर से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जो रियल लाइफ में खुद ही डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है, हम ऐसे लोगों को अपना आइडियल बना रहे हैं जो खुद डिप्रेशन में बैठे हुए, उनको हम कर रहे होते। ठीक है, तो भाई मत करो ये सब काम। अगले साल तुम्हारी बारी है। चैलेंज देता हूं, आज भी 12 घंटे का। ठीक है, आज से बस 12 घंटे लग जाओ, जहां मिल जाए जैसे मिल जाए, किसी को आइडियल मान लो। मैं थोड़ा मतलब थोड़ा सा क्या, अभी कल ही मैं एक बच्ची से बात कर रहा था, उसने ड्रॉप किया था, तो मैं साल भर उसको डांटता हूं। साल भर मैंने डांटा होगा, साल भर। जब भी उसने मुझे मैसेज किया है, मतलब जो भी मार्क्स बताए हो, मैं हमेशा कुछ ना कुछ उसको कंप्लेन ही करता रह गया, तुम्हें ये सही करना है, तुम्हें वो सही करना है, तुम्हें ये सही करना है। अब जाके कल उसका रैंक आया है 1200 के करीब कुछ। ठीक है, तो उसकी मम्मी मुझे कॉल करनी है कि सर मतलब वो आपकी ऑडियो सुनती रहती थी कि हाँ सर आपने डांट रखा है, सर ने ये बोल रखा है, ये बोल रखा है। ठीक है, तो मैं बस चाहता हूं, हाँ डांट खा रहे हो ठीक है, एज ए टीचर मैं चाहता हूं तुम अच्छा कर जाओ यार। हम लोग थोड़े से, हो सकता है आपका आइडियल जो भी हो, मैं हूं कोई भी टीचर है, बस ऑनेस्टली तुम अपना काम करो, उनको बताओ, उनसे डिस्कस करो, माँ बाप जिससे भी तुम खुल के बता सकते हो पढ़ाई की प्रॉब्लम, पढ़ाई में क्या क्या आता है, डिमोटिवेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीजें करो। बस एक ही चीज के लिए फाइट करना है, वो है तुम्हारा सिलेक्शन। अनटिल मतलब उससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज तुम्हारी लाइफ में अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी सिलेक्शन। ठीक है, तो कोशिश करिएगा भाई साहब, बस अगले साल आपके साथ ये सारा सेलिब्रेशन करना है। इस बात का प्रॉमिस है कि अगले साल जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इस बात का प्रॉमिस है अगले साल हम तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहेंगे। तुम्हें जितना कुछ चाहिए वो सब कुछ मिलेगा।